गुदा द्वार। मैंने बताया आहार नाल के भाग। मुख, पहला जो हमारा मुख होता है, जो भोजन को कुचना और इस कुचने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य ग्रास, जो ग्रास होता है और ग्रास नली कहा जाता है। उसके बाद अमाशय पाया जाता है, जो हमारे जिसमें भोजन का पचने का कार्य करता है। और छोटी आंत में जो भोजन को पचाने का कार्य करती है, छोटी आंत उसे कहते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। बड़ी आंत किसे कहते हैं? जो पानी का अवशोषण करती है, उसे बड़ी आंत कहा जाता है। और गुदा द्वार किसे कहते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे हम बाहर प्रवेश कर देते हैं। जैसे कि पहले मैं आप लोग को मुख के बारे में जाना। मुख में क्या होता है? जो भोजन का पचना का कार्य, भोजन को कुचने का कार्य करता है। और सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां क्या क्या होती है? जिसमें सहायक ग्रंथियां में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसके बाद एकृत, 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 जिसे एकृत को कलेजा भी कहा जाता है। और अग्नाशय, से अग्नाशय पाई जाती हैं। हैं जैसे मैंने आप लोग को पाचन तंत्र के एक आहार नाल, एक और सहायक ग्रंथियां के बारे में चर्चा किया। आहार नाल में जो मुख होता है और उसके बाद ग्रास होता है, ग्रास नली कहा जाता है। उसके बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा द्वार तक होता है। सहायक ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? सहायक ग्रंथियाँ जिसमें भोजन को पचाने के लिए लार एंजाइम की मात्रा पाई जाती है, उसे लार ग्रंथियाँ कहा जाता है। और सहायक ग्रंथियाँ में एकृत होता है और जो अग्नाशय में, अग्नाशय भी पाई जाती है। जैसे कि मैं भोजन के नली के बारे में आज चर्चा। भोजन नली, भोजन नली क्या होता है? भोजन नली में पहले हम मुख पाए जाते हैं, मुख, फिर ग्रास नली, मुख, ग्रास नली और अमाशय से के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार।
ये जो हमारे शरीर को श्रेणी क्रम में प्रकार के कार्य करता है। जो ग्रास, पहले मुख्य, फिर ग्रास नली, अमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा द्वार के कार्य करता है। जैसे मैं आप लोग को भोजन का पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र की आकृति, मानव पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र मानव का पाचन तंत्र, जब हम लोग भोजन करते हैं तो पहले हमारे शरीर के मुख के भाग में प्रवेश करता है, जो इसे हम मुख कहा जाते हैं। मुख के बाद लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद ग्रास नली होती है। ग्रास नली होती है और जैसे ही ग्रास नली में जाने के बाद यकृत होता है, इसे यकृत कहा जाता है। और ये जो हरी की जैसी दिख रही है, इसे पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय, इसे क्या कहा जाता है? जो हरी की जैसी होती है उसे पित्ताशय कहा जाता है। और जो ये जैसी संरचना यहाँ तक प्रवेश किया है, इसे हमें बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत। और ये जो बीच में आकृति होती है, हम इसे छोटी आंत करते हैं। छोटी आंत। और जो यह हमारा होता है, जो अन्य साइड होता है, इसे अमाशय कहा जाता है। से और जो यह बड़ी आंत से प्रवेश मिलकर जो होती है, उसे एक गुदा द्वार कहा जाता है। गुदा द्वार कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जो यह मानव का पाचन तंत्र का आकृति और चित्र है, जैसे कि मैं चित्र बनाने में खला उतना मुझे आता नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए मैं बहुत प्रयास किया हूँ यह चित्र बनाने के लिए। जैसे जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा मुख में प्रवेश करता है। उसके बाद हमारा जो भोजन एक लबार जैसी संरचना हो जाती है, वह लार ग्रंथिया की सहायता से होती है। और भोजन खाने के बाद हमारा अमाशय में भोजन प्रवेश करता है। उसके बाद ग्रास नली होती है। ग्रास नली सीधे अमाशय से प्रवेश कर मिलकर कार्य करती है। उसके बगल में आकृति यकृत होती है। उसके ही बगल में यकृत होती है। यकृत के नीचे ही पित्ताशय पाया जाता है, जो पित्ताशय को पित्त थैली भी कहा जाता है। और जो एक बड़ी जैसी संरचना होती है, यह जो बड़ी जैसी संरचना होती है, हम इसे बड़ी आंत कहा जाते हैं। आप लोग को मैं बता चुका हूँ, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। और उसके बाद जो ये बीच में आकृति पाई जाती है, इसे हम छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद जब हमारा भोजन पच जाता है, अन्य भागों में विभाजित हो जाता है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें हम बाहर
बाहर कर देते हैं उसे हम गुदा द्वार कहा जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को द ईगल डिफेंस बाय विशाल सर पर पाचन और तंत्र का ये टीए आर्मी का दूसरा चैप्टर है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि मैं आर्मी टीए का जो आज दूसरा चैप्टर मानव का पाचन और पाचन तंत्र के बारे में चर्चा किया हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, जो एक बेसिक क्लासेस है और इसे थ्योरी जैसे ही आप लोग को कंप्लीट होगी वैसे ही मैं बहुविकल्पी के तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग को देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, संघर्ष ही जीवन है, जो संघर्ष करेगा उसकी परिवर्तन होगा। मैं जानता हूँ आर्मी वाले बंदे जितने संघर्ष करते हैं वही जानते हैं। जैसे कि 1600 मीटर मारना सबकी बड़ी बात आसान नहीं होती। जब 250-300 की बैच में दौड़ना होता है तो अच्छे अच्छे लोग की धड़कन कांपने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर्मी टीए या कोई आर्मी जीडी कोई भी बंदे हैं उन्हें मैं अपने दिल से हर एक टॉपिक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को पाचन तंत्र के बारे में चर्चा किया और जैसे ही आप लोग रोज़ाना द ईगल डिफेंस बाय विशाल सर पर क्लास देखने को मिलेगी। जैसे कि आज मेरा पाचन तंत्र, अभी कल इसका पार्ट 2 होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं यहीं से अपना प्रोग्राम विराम करता हूँ।